मुखारविंद से। एक बार वो अपनी भैंस के दूध का वो रबड़ी बना करके लाया। गुरु महाराज भैंस के दूध की रबड़ी खाते नहीं थे, गाय का दूध इस्तेमाल करते थे। हम भी करते हैं, लेकिन जब भक्त के यहाँ पहुँच जाते हैं, जैसा मिल जाए श्रद्धा से खा लेते हैं। तो वो बोला गुरु महाराज आपकी कृपा से। बोले क्या लाया है? बोले दूध की रबड़ी लाया हूँ। करते यहाँ तक दूध लाता था फट जाता, काफ़ी दूध घर था, 2 दिन आने में लगा है, दही भी खराब हो जाता, इसलिए रबड़ी बना करके लाया हूँ। गुरु महाराज ने वो रबड़ी लिया और खा लिया। सबसे से कहने लगे सरकार आप तो भैंस के दूध का दूध इस्तेमाल नहीं करते, भैंस का नहीं, रबड़ी नहीं कुछ, इसके कैसे खा लिया? बोले मैं नहीं खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसलिए खा लिया। एक संत हुए थे, सूफी संत। उनका ये पास एक माता जलेबी लेकर के पहुंची। उनका रोज़ा चल रहा था। उन्होंने जलेबी दिया। उन्होंने हुजूर अब तो खाना नहीं, जब आपका रात को रोज़ा खुले तब खा लेना। तो उन्होंने जलेबी निकाली, तुरंत पैकेट में से खा लिया। बोले क्यों खा लिया गुरुदेव आपने अभी? बोले अभी नहीं खाता तो तेरा दिल टूट जाता, और रोज़ा टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए भक्त। तो जब वो फिर 3 साल बाद पहुंचा, बोले अब की रबड़ी नहीं लाया। बोले गुरुदेव तुम्हारी कृपा से भैंस मर गई। गुरु महाराज बड़े हंसे, बोले मेरी कृपा से भैंस दूध दे रही थी, अब मेरी कृपा से मर भी गई। फिर 15-20 साल बाद आया तो गुरुदेव ने उसको पहचान लिया। बोले ये वही आया है जो दूध लेके आया था, रबड़ी लेकर आया था भैंस की। बोले अब क्या हो गया? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से वो भैंस मर गई तो अच्छा हुआ। बोले क्या हुआ? कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं था, उस भैंस के ही खिलाने पिलाने में लगा रहता था, अब वो पढ़ गया है, अब वो जा कर के बेंगलोर इंजीनियर हो गया है, 18 लाख रुपये साल के देता है मुझे कमा कर। गुरुदेव बड़े हंसे कि मेरी कृपा से सब काम हो रहा है। कभी भी अपने को कर्ता नहीं समझना चाहिए। अभी भजन गाया गया था कि गुरुदेव तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सब गुरु की कृपा से काम हो रहा है, ये अपने में सोच लेना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही एक पाप की जड़ है जो पतन की तरफ ले जाता है। जब तक हमारा मन सच्चाई से नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा मन सत्संग से नहीं जुड़ेगा, हमारा मन कभी भी एक जगह नहीं रुकेगा। मन पर जब अंकुश होगा तब मन तुम्हारे कहने से काम करेगा। मन के ऊपर तुम सवार हो जाओ, मन को बुद्धि पर सवार मत होने दो। अगर मन बुद्धि पर सवार हो गया, करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी चैन नहीं होगा। और मन के ऊपर तुम सवार हो गए तो जिस भी अवस्था में होगे, सुखी हो गए, आनंदित हो गए, खुश रहोगे और दूसरों को भी शांति देते रहोगे। जब तक जीवन में शांति नहीं, तब तक दुनिया का कर्म सब बेकार है। जीवित काटे कर्म सब, जीवित मुक्ता होए, जीवित जगपत से मिले, जीवित आत्म राम, और जीवित दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। मुआ पीछे मुक्त बतावे, मुआ पीछे मेला, दादू भूले गैला। लोग मरने के बाद कहते हैं ना, लिख देते हैं स्वर्गवास हो गया। उससे पूछे तूने देखा स्वर्ग का वास कैसा होता है? वैसे कहती है स्वर्गवास हो गया। क्या पता नरकवास हुआ हो या पाताल लोक का वास हुआ हो। 1 मिनट में स्वर्गवास लिख दिया जाता है। और स्वर्ग में भी जाकर के सुख नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष और काम स्वर्ग में भी सताता रहता है। 1 मिनट की शांति नहीं। ऐसे स्वर्ग पर खकार पड़नी चाहिए। अरे हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष। जीवित काटे कर्म सब, जीवित मुक्ता होए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखना पड़ गया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, स्वर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इतना बढ़िया हमको मनुष्य शरीर मिल गया। सुरमानी देवता, जिन देवताओं की हम पूजा करने मंदिर में जाते हैं, वे देवता कह रहे हैं किसी तरह से हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। ये दुर्लभ शरीर लेकर के मेरे पास आया है और इस दुर्लभ पाने को मैं तरस रहा हूँ। मंदिर में जाओ,
पूजा करो, लेकिन मंदिर में बच्चे को लेकर के जाओ। बच्चा मंदिर में जाता है तो अच्छा है, लेकिन बूढ़ा मंदिर में जाता है तो बताओ भगवान के मंदिर में कब जाए। ये मन मंदिर भी तो मन, शरीर भी तो मंदिर भगवान का बनाया हुआ है। ये मंदिर हमने बनाया है, ये मंदिर मनुष्य का बनाया हुआ है, और ये शरीर भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। इस शरीर में भी तो जाओ, इसमें भी तो जा करके देखो एक बार। क्या तुम्हारे मन को नहीं मिलेगा? कवन सो काज कठिन जगमाई, जो ना होए तात तुम पाई। कौन सा काम ऐसा दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते? तात कहते हैं भक्त के लिए। हे भक्त, तू संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं तू नहीं कर सकता। अगर तू नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मंदिर में अपना सर झुकाने के लिए जाओ, अच्छा है। धन चढ़ाने के लिए जाओ, अच्छा है, क्योंकि पुजारी का गुजर होगा, वो तुम्हारे सहारे बैठा हुआ। लेकिन मन को पकड़ करके, मंदिर को पकड़ करके मत बैठ जाओ। तुम्हारे शरीर में भी भगवान का मंदिर में जिसमें वो विराजमान है और तुमको पकड़ करके बुलाना चाहता है। तुलसी साहब हाथरस में हुए थे, किले में जिनका आश्रम बना हुआ, वो कहते थे सुन ला मका पे पहुँच के तेरी पुकार है। तू अंदर में जाकर के तो देख, तुझको भगवान तेरा पुकार रहा है। आ रही सदा से, सदा यार देखना, हर युग से आ रही है तेरे लिए पुकार भगवान के यहाँ से। मिलना तो यार का मुश्किल नहीं तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कलयुग में पाखंडियों ने ऐसा जमेला डाल रखा है कि सदगुरु का मिलना ही मुश्किल है। अब बताइए, जो स्टेज पे बैठ के नाच रहा है, उससे लोग दीक्षा ले रहा है, वो खुद नाच रहा है बेचारा 84 लाख योनियों में। इस समय में तो शांत मिल जाना चाहिए, तो वो दूसरों को क्या नचाएगा कि नहीं नचाएगा? वो गुरु हो सकता है? आज जितने गुरु बने डोल रहे हैं, बस यही हाल हो रहा है। स्टेज पर बैठ करके नाचता है, वहाँ तो शांति होनी चाहिए। क्यों नाचता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए तो दुनिया नाच रही है। पैसा तो तुम्हारे नसीब में उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब श्वास नहीं बढ़ेगी तो पैसा कैसे बढ़ जाएगा? श्वास अगर 20 साल के लिखा है, 21 साल की सांस नहीं हो सकती, तो धन भी तुम्हारे जीवन में 20 साल के लिए लिखा है। धनानुभूमो, धन पृथ्वी पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। कोई धन साथ लेकर के नहीं जाया है, और जाएगा तो वो धन लेकर के जाएगा जो अच्छी कमाई को अपने अच्छे हाथों से अच्छी जगह लगा जाएगा। भिखारियों को दान लोग देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं मत दो, लेकिन बड़ा अपराध भी हो जाता है दान देते समय में, ये ध्यान रख लो। भिखारी घर पर आया और दारू पीने वाला है, तुम्हारा दान जाकर के दारू वाले की दुकान पर लगा देगा। अगर मांस खाने वाला है तो कसाई की दुकान पर लगा देगा, जिससे तुम्हारे धन से दूसरे पशु की जान जाएगी। क्या उस पशु को उस धन से जिंदा कर सकते हैं? ऐसे यदि पापियों को दान दिया तो पहले जांचे पात्र को, पीछे दीजिए दान। सीता माता ने यही गलती की थी, पात्र को बिना जांचे दान देने के कारण 1 महीने तक रावण की कैद में उन्हें रहना पड़ा। जब जगत जननी सीता कैद में रह सकती है, तो उसने ये हमको प्रमाण दिया है कि संसार के वासियों, हे माताओं, ध्यान रख लो को पात्र को दान मत देना। मैं तो बिगुल बजा करके कहता हूं लोगों से, अगर मान जाओ तो ठीक है, अपने दान को सच्ची जगह लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। उन आत्माओं को दान दो जो आत्मा भजनानंदी हैं। उस भजन से तुम्हारे अन्न को खा करके यदि भजन करेंगी तो तुम्हारा भी त्रिलोक में झंडा लहराएगा। उन आत्माओं को मत दान दो जो भोगानंदी हैं, तो तुम्हें भी जीवन में भोगने के लिए बढ़ा दें आगे, और तुम्हें भी जीवन कोलू में प्रभा दें। तन मन बा को दीजिए जाके विषया ना है। ऐसे आत्मा को धन दो, ऐसे आत्मा को मन दो, ऐसे आत्मा को तन दो जिस आत्मा के अंदर विषय वासनाएं खत्म हो गई। विषय वासना में जाकर के फंस गए तो तुम्हारा पुनरप मरणम, पुनरप जननम, पुनरप जठनी जग सैनम, बार बार जनना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना ही पड़ेगा। कोई भी 84 लाख से तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। और एक बार मनुष्य योनि से नीचे खिसक गए तो पता क्या होगा? एक छोटा सा नर्क गरुड़ पुराण में 50,000 वर्ष का बतलाया गया है, छोटा सा नर्क। और यदि पूरा नर्क का 2.25 लाख हजार वर्ष का नरक है,
अब इतने वर्ष तक आप एक बार छिपकली बन जाओगे, जितने मच्छरों को खाओगे वो मच्छर फिर छिपकली बनेंगे, उतने जन्म में तुमको खाएंगे। फिर तुम जाकर के कबूतर बनोगे, फिर गधा बनोगे, फिर घोड़ा बनोगे। एक बार सुखदेव जी महाराज को, जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो चलने लगे। जब चलने लगे तो पीछे से उनके पिताजी दौड़े। व्यास जी महाराज, बेटा, पुत्र 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 पुत्र। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। हमारे घर का ये नियम है कि 11 साल का जनेऊ होना चाहिए, उन्हें ब्रह्म विद्या पढ़ाना चाहिए, गायत्री पाठ होना सिखलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तगा सूत्रधारी बनाना चाहिए। सुखदेव जी नहीं सुन रहे। जब ज़्यादा पीछे भागे तब सुखदेव जी ने मुड़ करके कहा, पिताजी आज क्या हो गया आपको? आज मैं 12 साल बाद पैदा हुआ हूँ, अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहा हूँ, आज मेरे से आपको इतनी ममता? इससे पहले पता मैं कौन था? इससे पहले मैं बैल था, उससे पहले गाय बना, फिर वृक्ष बना, फिर मेढक बना, उससे पहले मैं गधा बना। बोले मुझे अपनी प्रत्येक योनियों का ज्ञान है, मैंने सत कथा का सत्संग किया है भगवान शिव के साथ मिलकर। जब मैं गधा बना था तो तुम धोबी बने थे और मेरे को मूसिका लगा करके खड़ा कर देते थे और पैर बांध देते थे कहीं भाग नहीं जाऊं, और तुम गांव के कपड़े धोकर के लाते थे शहर के और मेरी कमर पर लाते थे। मेरी कमर घिस गई थी कपड़ों से लाते लाते। जब कमर घिस गई थी तो जब अपने घर के लिए हम आते थे दोनों जने, तो एक बीच में नाली पड़ती थी। वो नाली कपड़ों की वजह से मेरे पे लांगी नहीं जाती थी, बड़ी मुश्किल से लांगी जाती थी। एक बार वो नाली मेरे पर नहीं लांगी गई, मैं बहुत थका हुआ था, शरीर से बेचैन हो गया था, भूख और प्यास का मारा हुआ था और मैं गिर गया। तो आपने मेरे ऊपर से वो सब कपड़े हटा लिए थे, लेकिन मेरे को आपने उठाने की कोशिश की। मेरे गिरे हुए पर आपने खूब डंडा मारे थे। एक तो मैं भूख का प्यासा था, मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी सब छल गई थी, ऊपर से आप मेरे पर डंडा बजा रहे थे और डंडे खा खा करके मेरी हालत ख़राब हो गई। अंत में आपने दूसरों से कहा मेरे को उठाओ, उठाने को आपने प्रयास कराया लेकिन मैं नहीं उठ पाया। अंत में आपने क्या किया मेरे साथ में, मेरे को वहीं छोड़ दिया और चले गए। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तुम्हारा गधा नहीं था मैं क्या? उस दिन तुमको कमा के नहीं खवा रहा था क्या? कौन से काम को तुमको मने कर रहा था? आज मेरे से इतना प्रेम हो गया, मैं पुत्र आपका हो गया तो मेरे पीछे दौड़ रहे हो पुत्र पुत्र कह के। यही दशा हम लोगों की हुई। हम जिस पिता से मोह कर रहे हैं उस पिता से पहले कोई हमारे वो पिता कुछ और होंगे, हम उनके कुछ और होंगे। जिस पत्नी से मोह कर रहे हैं वो कुछ और जन्म में होगी, हम कुछ और जन्म में होंगे। जिन बेटों से मोह कर रहे हैं वो कुछ और होंगे, हम कुछ और होंगे। यहाँ कोई हमारा नहीं है। हमको सबको यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा और अपने अपने अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छियते कर्म जन्म कोट सतेरपि। करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएंगे लेकिन हम अपने कर्म को बिना भोगे नहीं बचेंगे। जैसे एक गाय के बछड़े को 1000 गाँव में से निकाल करके 1 किलोमीटर दूर छोड़ दो, हजारों गाय खड़ी हों, और जब वो बच्चा को आप छोड़ोगे तो वो बच्चा वहीं पहुँच जाएगा जहाँ उसकी माँ होगी। इसी प्रकार से हमारा कर्म, हम तीनों लोगों में कहीं चले जाएं वहीं हमको ढूंढ लेगा। इसलिए मनुष्य योनि हमको मिल गई है, इसको हम सुधार लें। इसलिए गोस्वामी तुलसी ने लिखा रामायण में कि पाहि न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। इस शरीर को पाकर के जिसने परलोक नहीं बनाया उसने संसार में कुछ भी नहीं किया। ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। दोबारा किसको आशा है कि हम मनुष्य बनेंगे? बताओ, हाथ उठाओ कि हम मनुष्य बनेंगे। कौन कह सकता है? लेकिन इन्हें सच्चे सदगुरु का नाम लिया दान है, वो कह सकता है कि मैं दोबारा मनुष्य बनूंगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कभी मौका मिलेगा फिर आगे की कथा सुनाऊंगा आप लोगों को, कैसे भजन किया जाता है, कैसे परमात्मा से मिला जाता है, कैसे मन को एकत्रित किया जाता है। एक दिन के सत्संग में सब कुछ नहीं मिल जाता है। आज की वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आध भजन गाना चाहो गा लीजिएगा, फिर स्थिति बनती हो जाएगी। आरती।